हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम देख रहे हैं एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य में। आज हम प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद का आज ऐसा जीवन परिचय पढ़ा जाएगा कि आप एक वीडियो देख लें, इसके बाद आपको कहीं से भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हमने जो जीवन परिचय है वो एक नई यूनिक तरीके से जो है जीवन परिचय को डिजाइन किया है। और इसमें आप देखेंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट के माध्यम से हम आपको इनका प्रत्येक पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सभी इस जीवन परिचय में कवर किया है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि जितने भी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, सभी बिल्कुल डिटेल से और बिल्कुल विथ सन के, और साथ में जो है इनकी कहानियां हैं, जो कहानियां किसके ऊपर हैं, उन कहानियों में अंदर भी क्या है, मतलब जहां से भी एमपी वर्ग तो हिंदी साहित्य में जो है क्वेश्चन उठ सकता है, सभी वो पॉइंट कवर किए गए हैं जो आप चाहते हैं। तो आप बने रहें आप हमारी वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में जो है प्रेमचंद का जीवन परिचय बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो आप एक ही वीडियो में देखें कि किस प्रकार से जो है प्रेमचंद का जीवन परिचय जो है यहाँ पे बताया गया है। तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय जो है प्रेमचंद का, जो इनका जन्म है वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ? लम्ही जो है बनारस उत्तर प्रदेश में है। आप याद रखें कि जो लम्ही कहाँ पे है, जो लम्ही है बनारस उत्तर प्रदेश में है। और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को जो है प्रेमचंद का जन्म हुआ था। आइए आगे देखेंगे, इनका जो जन्म है 31 जुलाई 1880 लम्ही नामक ग्राम बनारस में हुआ था। और इनकी जो माता का नाम है वो है आनंदी देवी। तो याद रखना है, इनकी माता का नाम क्या है? आनंदी देवी। और जो पिता का नाम है मुंशी अजायब राय, इनके जो है पिता का नाम है। और इनके जो पिता थे वो क्या क्या थे? पोस्ट मास्टर थे। और माता जो है कैथी भाषा में कविताएं लिखती थी। जो प्रेमचंद है, इनका यदि मूल नाम पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि प्रेमचंद का जो है मूल नाम क्या है, तो प्रेमचंद को जो है बचपन में धनपत राय के नाम से जानते थे। तो इनका मूल नाम पूछे या इनका बचपन का नाम पूछे, आपको आंसर धनपत राय ही लगाना है। तो मूल नाम या बचपन का नाम क्या है इनका? धनपत राय। आइए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कि जो इन्होंने प्रेमचंद कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। आपको यहां से ये पॉइंट मिल रहा है कि जो प्रेमचंद हैं कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। ये एक यहाँ पे पॉइंट आपका बनता है। तो क्या माने जाते हैं? कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। और इन्होंने सन 1900 यहाँ पे होगा 1898, कितने करना है आपको? यहाँ पे 1898 ईस्वी में इन्होंने जो है मैट्रिक पास कर स्थानीय विद्यालय में का है शिक्षक के पद पर ये नियुक्त हो गए थे। तो क्या बन गए थे? ये शिक्षक टीचर बन गए थे। कब? मैट्रिक 1898 में मैट्रिक पास करके ये क्या बन गए? स्थानीय विद्यालय में वहीं पे क्या की ने अपने मतलब शिक्षक बन गए थे। आइए आगे चौथा पॉइंट, महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है कि प्रेमचंद ने जो, देखो पहले इनका एक और विवाह हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने जो दूसरा विवाह किया था, इनकी जो पत्नी थी वो खत्म हो गई थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया? ये क्या थे? विधवा विवाह का जो समर्थन कहते थे कि विधवा जो स्त्री हो जाए, उस टाइम पे जो है विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता था। इस वजह से ये क्या करते थे? विधवा विवाह का जो है समर्थन करते थे। और इन्होंने किससे विवाह किया था? तो इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन जाता है कि इन्होंने एक विधवा जो है बाल विधवा थी, लेकिन ये याद रखना है जो पहले क्या है छोटे में शादी करवा दी जाती थी, और छोटे में कोई मतलब उसका पति खत्म हो जाए तो ये क्या थी? एक बाल विधवा थी। तो बाल विधवा जो है शिवरानी देवी, कौन थी? शिवरानी देवी जो है बाल विधवा थी। इनसे इनका जो है विवाह कब? 1906 ईस्वी में दूसरा विवाह हुआ था। आगे देखेंगे, जो शिवरानी देवी से उनके जो है 3 पुत्र संतानें प्राप्त हुई, और उनका जो नाम है श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव इनके जो है नाम है। तो इनके कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। इनकी माता का नाम क्या है? जो पुत्रों की माता का नाम है वो है शिवरानी देवी। इनके पुत्र कौन कौन है? श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी जो है इनकी पुत्री है। आइए पांचवा पॉइंट, तो आप देख रहे हैं पॉइंट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आपको जीवन परिचय में प्रत्येक पॉइंट याद रहे। और ये सीखने का जो है यूनिक तरीका है। वैसे तो हम क्या है भूल जाते हैं कि क्या मतलब इनके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, वैसे नॉर्मल पढ़ लें। अब जो जीवन परिचय हम आपके लिए लाए हैं, इसमें आपको पॉइंट के माध्यम से बताया गया है, जिससे कि आपको प्रत्येक पॉइंट याद रहे। और इसमें सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कवर किए गए हैं। आगे है प्रेमचंद की प्रथम कहानी सोझे वतन।
तो सोचे नहीं है, सोजे वतन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। सोजे वतन अंग्रेजों क्या है, जो सोजे वतन जी की पहली जो कहानी थी उसको जो अंग्रेज सरकार थे इन्होंने जब्त कर लिया था। तो सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है तब इनको जो है दया नारायण निंगन जो थे उन्होंने क्या है इनको सलाह दी कि आप जो है प्रेमचंद नाम से अभी लिखते हैं, और प्रेमचंद नाम से आप ना मतलब मुंशी प्रेमचंद नाम से ना लिखकर आप खाली प्रेमचंद नाम से लिखेंगे तो अंग्रेज जो है आपकी कहानी को जब्त नहीं करेंगे। इस वजह से इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने फिर प्रेमचंद की मतलब मुंशी प्रेमचंद को मतलब केवल प्रेमचंद के नाम से जी आगे लिखने लगे थे। लेकिन सबसे पहले जो इन्होंने स्टार्टिंग की थी, आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो प्रेमचंद ने स्टार्टिंग की थी वो उर्दू से की थी। और उर्दू में किस नाम से लिखते थे, उर्दू में नवाब राय के नाम से जो है ये लिखते थे। उर्दू के बाद फिर उन्होंने हिंदी में लिखना स्टार्ट किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। अगला सातवां है कि बंगाली साहित्यकार, इनको आप कहते हैं कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट कहते हैं। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि उपन्यास सम्राट इनको कहा किसने था? तो इनको जो है उपन्यास सम्राट याद रखना है, इनको उपन्यास सम्राट बंगाली साहित्यकार कौन है, सैयद चंद्र ने। किसने? बंगाली साहित्यकार सैयद चंद्र ने इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। आइए आगे 8वां पॉइंट हम देखते हैं। डॉक्टर कमल किशोर गायनका ने इनको क्या कहा था, ने के अनुसार जो है प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में कुल 301 कहानियां लिखी थी। तो हम जानते हैं कि इनको जो मतलब इनकी कितनी कहानियां हैं, आप लोग जानते हैं कि 301 कहानियां लिखी हैं। लेकिन ये कहा किसने है कि इनने 301 कहानियां लिखी हैं? तो वो नाम है डॉक्टर कमल किशोर गायनका। जो कमल किशोर गायनका हैं इन्होंने ही कहा था कि इन्होंने लगभग कितनी 301 कहानियां लिखी हैं। और आगे भी देखें कि जिसमें से 3 कहानियां अभी अप्राय हैं, अप्राय है मतलब अभी अधूरी लिखी हैं। आगे है कि कमल किशोर गायनका ने प्रेमचंद की प्रथम कहानी जो है परीक्षा कौन मानी है? प्रथम कहानी परीक्षा 1941 मानी है। वो अंतिम कहानी जो है क्रिकेट मैच मानी है। तो याद रखना है कि इनके अनुसार, कमल किशोर गायनका के अनुसार इनकी प्रथम कहानी परीक्षा 1941 और अंतिम क्या है? क्रिकेट मैच है। आइए अगला हम 9वां पॉइंट देखते हैं। 9वां हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अधिकतर विद्वान संसार का अनमोल रत्न को प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानते हैं। और जो अधिकतर विद्वान हैं वे संसार का अनमोल रत्न जो है इनकी प्रथम कहानी मानते थे। तो कुछ विद्वान और बाकी कुछ विद्वान पंच परमेश्वर को और कुछ विद्वान ममता को प्रथम कहानी मानते हैं। जी आपके मुख्य पॉइंट यहाँ पे हो गए। आइए 10वां हम क्वेश्चन देखते हैं। 10वां पॉइंट जो इसका है वो है प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद की प्रथम कहानी जो है वो है बड़े घर की बेटी। क्या है, हम आपको बता चुके हैं पहले कि जो इनकी पहली कहानी अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, उस सोजे वतन जो है अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। तो उसके बाद इन्होंने जो है प्रेमचंद नाम से लिखना स्टार्ट किया। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो कब किसने इनकी किसकी सलाह पर? तो जो है इन्होंने दया नारायण निगम की सलाह पर प्रेमचंद के नाम से लिखना क्या है स्टार्ट किया था। तो फिर प्रेमचंद के नाम से जो इनकी पहली कहानी लिखी गई थी वो बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो जो जमाना पत्रिका थी इसमें इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जो है प्रकाशित हुई। कब हुई? 1910 ईस्वी में। आइए 11 जो पॉइंट है वो है प्रेमचंद की हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में प्रथम कहानी सौत है और जो सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो याद रखना है कि हिंदी भाषा में एवं देवनागरी लिपि में जो इनकी प्रथम कहानी है वो सौत है। और कब लिखी गई थी? वो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आइए अगला हम देखते हैं कि प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने एक पुस्तक प्रेमचंद घर में 1944 में प्रकाशित कराई। ये भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया है कि उन यहीं से तो आपका एमपी वर्ग 2 में क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी पत्नी ने कौन सी उनकी जो है कहानी प्रकाशित कराई 1944 में। क्या है? प्रेमचंद घर में। आइए आगे हम देखते हैं। तो आपको इतने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको हम कवर करा रहे हैं कि आपको
कहीं भी मिलने वाले ऐसी पॉइंट नहीं है। और आप यूट्यूब पे जीवन परिचय किसी का भी देख लें, लेकिन इतनी गहराई से प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको नहीं मिलेगा। हमने इनका जीवन परिचय इतने गहराई से क्यों लिया है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि प्रेमचंद का आपको पता है कि हमारी 11 इकाई के बाद जो मतलब इकाई है उन्होंने उसमें गबन के माध्यम से हमसे पूछना है क्वेश्चन, तो गबन प्रेमचंद ने जो लिखी है रचनाएं, उनकी जो टॉपिक अपन की आना है उससे ये इनके अंदर की जो बात है पूछ सकते हैं। इस वजह से हमने कुछ लेखकों के जो जीवन परिचय हैं, जो बहुत ही फेमस लेखक हैं, उनके जीवन परिचय हमें बहुत ही गहराई से देखना पड़ेंगे। वहीं से आने के चांसेस जो है, सबसे ज्यादा चांसेस वहीं से आने के बन सकते हैं। तो आइए अगला हमारा पॉइंट है कि प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने अपने पिता की जीवनी किस नाम से लिखी है? कलम का सिपाही नाम से लिखी है। तो आपको याद रखना है कि प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है? जो है उनके पुत्र ने लिखी है, अमृत राय ने। और किस नाम से? कमल का सिपाही नाम से लिखी गई है। आगे अगला देखते हैं, 14वां हमारा पॉइंट है कि मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी जो है कलम का मजदूर के नाम से लिखी है। तो 2 पॉइंट इनके बन जाते हैं कि मदन गोपाल ने भी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है और उनके पुत्र ने भी उनकी जीवनी लिखी है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी है वो है कलम का सिपाही, और जो मदन गोपाल ने लिखी है वो है कलम का मजदूर नाम से। आइए अगला हम देखते हैं कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है कफन एवं अंतिम उपन्यास गोदान माना जाता है। अंतिम कहानी क्या है? अंतिम कहानी कफन और अंतिम उपन्यास जो है गोदान। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख रहे हैं इस वीडियो में, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए कवर किए गए हैं। आगे देखेंगे हम, जो प्रेमचंद की मृत्यु है वो है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को जो है लंबी बीमारी के चलते इनको क्या है, निधन हो गया था। अब आइए देखिए इनकी हम जो है प्रमुख रचनाएं देखेंगे। आपको रचनाएं इस प्रकार से मिलेंगी कि आप एक वीडियो देखिए और रचनाएं आपकी पूरी याद साथ में होती जाएंगी, क्योंकि उसके संबंध में हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट रचनाओं के लिए हैं, इस वजह से उनका आपको याद जल्दी हो जाएंगी। आइए कहानी, तो कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद के जीवन काल में कुल 9 कहानी प्रकाशित हुई। कितनी? कुल 9 जो कहानी है वो प्रकाशित हुई। तो वे कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। पहला है सत्य सरोज, कब लिखी गई थी? 1917 ईस्वी में लिखी गई। कौन सी? सत्य सरोज। दूसरी जो है नवनिधि, ये भी 1917 में लिखी गई है। तो नवनिधि 1917 और सत्य सरोज भी 1917। आइए तीसरी देखते हैं, प्रेम पूर्णिमा। जो प्रेम पूर्णिमा है ये 1919 में लिखी गई है। तो आपको याद रखना है कि सत्य सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1919। अगली चौथी जो हमारी है वो है प्रेम पच्चीसी, 1923 ईस्वी में लिखी गई है। और अगली प्रेम प्रतिमा, जी 1926 ईस्वी में लिखी गई है। और उसके बाद प्रेम द्वादशी जी है 1928 ईस्वी में लिखी गई रचना है। आइए अगला हम देखते हैं, अगली है हमारी समर यात्रा। और उसके बाद 8वीं है गुरुधन 2 भाग में। गुरुधन 2 भागों में कब लिखी गई है? 1932 ईस्वी में लिखी गई है। और कफन जो है 1936 ईस्वी में लिखी गई रचना है। ये अंतिम इनकी रचना है। आगे देखेंगे हम कि प्रेमचंद को मृत्यु के बाद उनकी समस्त कहानियों का जो है मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो समस्त कहानियों का जो है मानसरोवर नाम से, कारण से मानसरोवर नाम से 8 भागों में जो है प्रकाशन हुआ था। तो आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रेमचंद का जो है मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशन हुआ था उनकी कहानियों का। तो पहला है मानसरोवर, जो भाग 1 है ये कब प्रकाशित हुआ? 1936 ईस्वी में कुल 27 कहानी में ली गई थी। कुछ प्रसिद्ध कहानियां हम देख लेते हैं, जैसे इनकी है शिकार, कब लिखी गई? 1910 ईस्वी में शिकार हुआ। अब है अलगोजा, जा 1928 में। पूस की रात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1930 में लिखी गई कहानी है। कौन सी? पूस की रात इम्पोर्टेंट है। अगली ठाकुर का कुआं, कब लिखी गई? 1932 में। बेटों वाली विधवा कब है? 1932 में। गुल्ली डंडा 1933 में। ईदगाह है 1933 में। तो आप याद करते जाएं कौन कौन सी। शिकार 1910 में, अलगोजा 1928 में, पूस की रात 1930 में, और ठाकुर का कुआं 1932 में, बेटों वाली विधवा 1932 में, गुल्ली डंडा 1933 में, ईदगाह है
1933 में। इसके बाद आप देखेंगे नशा 1934 में, और बड़े भाई साहब 1900, तो नशा करके बड़े भाई साहब 1934 दोनों ईदगाह पे गए, फिर नशा किया, और बड़े भाई साहब 1934 याद करने की थोड़ी सी ट्रिक हो जाएगी। आइए अगला भाग दो है, यह भाग 2 है 1936 में, ये भी प्रकाशित हुआ, और इसमें भी 26 कहानियां ली गई हैं। इसकी कुछ प्रसिद्ध कहानी है, जैसे हम देखें दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी में लिखी गई रचना है, और ये भाग 2 में प्रकाशित हुई थी 1936 में। अगली इनकी मानसरोवर जो है भाग 3 जो है वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसमें जो है 32 कहानियां ली गई थी। तो अगर पूछा जी यहाँ से डीपली क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि 1938 ईस्वी में मानसरोवर 3 प्रकाशित हुआ था, और इसमें 32 कहानियां ली गई थी। इसकी प्रसिद्ध कहानी का है शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी में लिखी गई है, तो यह इसकी क्या है प्रसिद्ध कहानी है। आइए इसके बाद हम देखते हैं मानसरोवर भाग 4 जो 1939 में 20 कहानी लिखी गई हैं। इसमें जो है प्रसिद्ध कहानी है सबा सिर गेहूं 1925, इसकी जो है प्रसिद्ध कहानी है। तो याद रखना है 19 जो भाग 3 है 1938, भाग 4 है 1939 में 20 कहानियां, और इसकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कहानी है कौन है सबा सिर गेहूं 1925 में लिखी गई है, और शतरंज के खिलाड़ी जो भाग 3 की है 1924 में लिखी गई रचना है। आइए अगला हम देखते हैं, अगली हमारी जो है मानसरोवर भाग 5 जो 1946 ईस्वी में लिखी गई है, और इसमें जो है कुल 24 कहानियां थी, और इनकी जो है ममता प्रसिद्ध है। जो भाग 5 की कौन सी प्रसिद्ध है, ममता 1912, और कजाकी जो है 1926, और तीसरी है सुजार भगत जो 1927 की है। इस प्रकार से आगे हम देखें कि मानसरोवर भाग 6 जो है प्रकाशन कब हुआ 1947 में। इसमें कुल 20 कहानियां लिखी गई हैं, और इसकी जो प्रसिद्ध कहानी है यह मेरी मातृभूमि है 1908 ईस्वी की लिखी गई जो कहानी है वो इसकी प्रसिद्ध कहानी है, और यह भाग कब प्रकाशित हुआ था 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हम देखें मानसरोवर भाग 7, इसका प्रकाशन हुआ है 1947 में। इसमें जो है 23 कहानियां लिखी गई हैं, और जो बड़े घर की बेटी है 1910 ईस्वी में लिखी गई इनकी रचना है कहानी है, और पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। और इनका जो 8वां भाग है वो 8वां भाग 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसमें जो है कुल 31 कहानियां हैं, और इसकी जो प्रसिद्ध है नमक का दरोगा 1914 ईस्वी में लिखी गई है, सौत 1915 में, और बूढ़ी काकी जो है महत्वपूर्ण कहानी है बूढ़ी काकी 1920 में, और हार की जीत 1922 में, और बीडम 1923 ईस्वी में लिखी गई इनकी रचनाएं हैं। तो हमने इसमें महत्वपूर्ण जो है इनकी प्रकाशन देख लिया है कि मानसरोवर की 8 भाग कब कब प्रकाशित हुए, उनकी प्रमुख कहानियां कौन कौन सी प्रकाशित हुई थी। अब आइए आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध कहानियों का पत्रिका में प्रकाशन, कौन सी पत्रिका में कौन प्रसिद्ध कहानी का जो है प्रकाशन हुआ था, तो ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। पहली है बड़े घर की बेटी 1910 में, कौन सी बड़े घर की बेटी जो है 1910 ईस्वी में, और इसकी कौन सी पत्रिका है जमाना पत्रिका। परीक्षा 1914 में प्रताप पत्रिका में, शीत 1915 सरस्वती पत्रिका में, शीत नहीं यहाँ पे सौत होगा। अगली पंच परमेश्वर 1916 जे सरस्वती पत्रिका में, बूढ़ी काकी 1920 कहकसा पत्रिका में, और बेडम 1923 प्रभा पत्रिका में, शतरंज के खिलाड़ी 1924 माधुरी पत्रिका में, और सबा सिर गेहूं 1924 जो है चंद पत्रिका में, चांद पत्रिका में। नौमी जो है कजाको 1926 में माधुरी पत्रिका में, पूस की रात 1930 में माधुरी पत्रिका में, दो बैलों की कथा 1931 में हंस पत्रिका में, और ठाकुर का कुआ 1932 में जागरण पत्रिका में, बेटों वाली विधवा 1933 चांद पत्रिका में, और ईदगाह 1933 ये भी चांद पत्रिका में। और 15वीं है नता 1934 जो है रहनुमा ए तालिम पत्रिका में, और बड़े भाई साहब जो है 1934 ये भी हंस पत्रिका में जो है इनकी प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद है हमारा कफन 1935 जो है लास्ट कहानी है,
और जी है जामिया पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी। तो हमने देख ली है प्रसिद्ध कहानी और जोन में प्रकाशित हुई थी वो भी इसमें ली है। तो आप देख रहे होंगे कितनी महत्वपूर्ण पॉइंट हमने इसमें कवर किए हैं और बिल्कुल डिटेल से और विथ लाइन से इसमें हमने बिल्कुल भी इधर उधर पॉइंट नहीं किए हैं। बहुत ही तरीके से सभी पॉइंट इनको लिया है। तो आप लोग वीडियो जरूर ध्यान से देखते रहें और हमारा जो उद्देश्य है वो आपका एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में कोई भी क्वेश्चन आए, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए बस। आइए हम देखते हैं अब इनकी कुछ 9 उपन्यास जो हैं, तो प्रमुख प्रमुख उपन्यास कहाँ से लिए गए हैं, उपन्यासों में जो है क्या कहा गया है। तो पहला उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन जो है 1918 ईस्वी में लिखा गया था और इसमें हम देखें क्या है। यह उपन्यास पहले बाजार ए हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा गया था। तो बाजार ए हुस्न के नाम से जी किस में लिखा गया है, उर्दू में लिखा गया है। इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है। स्वयं प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोबल कहा है। यह हिंदी का प्रथम युगांतकारी उपन्यास माना जाता है। तो आपको देख लिया है सेवा सदन के बारे में हमने महत्वपूर्ण पॉइंट। अब आइए हम अगला देखते हैं प्रेमाश्रम के बारे में, जो 1922 ईस्वी में लिखा गया है। कौन सा, प्रेमाश्रम। इसमें क्या है, यह उपन्यास पहले गोश ए आफियात के नाम से उर्दू में लिखा करता था। इसे हिंदी का पहला राजनैतिक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण किया गया है। तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कृषक जीवन से जुड़ी समस्या किस उपन्यास में है, तो प्रेमाश्रम में लिखी गई है। आइए अगला हमारा जो है रंगभूमि 1925। यह है, यह उपन्यास पहले चौगान ए हस्ती के नाम से उर्दू में लिखा गया था। इसी उपन्यास में सबसे पहले प्रेमचंद द्वारा दलित वर्ग के लिए व्यक्ति माने पात्र सूरदास का उपन्यास का नायक बनाया था। इस उपन्यास में शासक व अधिकारी वर्ग द्वारा आम जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों का जो है चित्रण हुआ है। तो आप जानते हैं कि रंगभूमि 1925 में क्या कहा गया है। आइए अगला जो उपन्यास है वो है कायाकल्प, जी 1926 ईस्वी में लिखा गया है और इसमें यह प्रेमचंद का हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी बन जाता है कि जो हिंदी में लिखा गया कौन सा जो है पहला उपन्यास है, तो है कायाकल्प। और इस उपन्यास में जो है ढोंगी बाबाओं के कुकृत्यों का भी चित्रण हुआ है। तो ढोंगी बाबा के कुकृत्य किस उपन्यास में है, तो कायाकल्प में जो लिखा प्रथम उपन्यास माना जाता है। आइए अगला जो है निर्मला 1927 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है और इस उपन्यास में दहेज प्रथा व अनमेल विवाह से जुड़ी समस्याएं जो है बताई गई हैं, चित्रण हुआ है। अगला छठवां जो है गबन 1931 में लिखा गया है और इस उपन्यास में मध्य वर्ग परिवार की आर्थिक विषमता और आभूषण लालसा का चित्रण हुआ है। आइए अगला है कर्मभूमि 1932 में लिखा गया है और इसमें इस उपन्यास में हिंदू समाज में हरिजनों की स्थिति का चित्रण हुआ है। किसमें, कर्मभूमि में। और जो है इनका है फिर गोदान, कब 1935 में लिखा गया है और उपन्यास को डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को भारतीय किसान व मजदूर वर्ग की समस्या का चित्रण है। इसका नायक हीरो है। इस ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है। तो किसको, डॉक्टर नगेंद्र ने इसको ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का क्या कहा है, महाकाव्य कहा है। और लास्ट इनका जो उपन्यास है मंगलसूत्र, कब लिखा गया, 1936 ईस्वी में लिखा गया है। यह उपन्यास प्रेमचंद जी अधूरा छोड़ गए थे, मतलब जे उपन्यास अधूरा उपन्यास है इनका। कौन सा, मंगलसूत्र 1936। बाद में इस उपन्यास को अमृत राय ने पूरा किया है। तो किसको, अमृत राय ने जो है पूरा किया है, उनके पुत्र अमृत राय ने। और प्रेमचंद ने के इन्हीं उपन्यासों के अलावा एलवा ए निसार नाम का उपन्यास भी प्रेमचंद का माना जाता है। इस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण सन 1921 ईस्वी में किया गया था। इसी प्रकार अन्य एक और उपन्यास मनोरमा भी प्रेमचंद का माना जाता है। तो हमने इनकी जो है प्रसिद्ध उपन्यास देख लिए हैं। अब देखेंगे हम प्रसिद्ध नाटक। तो प्रेमचंद जी के जो है प्रसिद्ध नाटक हैं, पहला है संग्राम 1923 में,
करबला 1924 में और प्रेम की बेटी 1933 ईस्वी में जो है प्रसिद्ध जो है इनके 3 नाटक माने जाते हैं, संग्राम, करबला, प्रेम की बेटी। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है कि इनकी जो है वो है जीवनी जो है, एक है इन्होंने जीवनी कौन कौन लिखी है, महात्मा शेख सादी, रामचर्चा और दुर्गादास, जो 3 इनने जो है जीवनी लिखी है। और लास्ट में हम इनका देखते हैं कि आत्मकथा जो है इन्होंने जीवन सार 1933 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? जीवन सार। और आत्मकथा इन्होंने लिखी है जीवन सार 1933 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रेमचंद के महत्वपूर्ण जो है पूरा जीवन परिचय विथ डिटेल से देख लिया है। तो आप हमारे चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण आपके हिंदी साहित्य के लिए लाते रहते हैं। और आप हमसे जुड़ें और हम आपके लिए जो सीरीज चला रहे हैं टेस्ट सीरीज, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए हैं। और जो पुराने आपके पेपरों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं उन्हीं में से जो है छांट के आपको क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी जो है अच्छी बनाए रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई चीज के साथ। धन्यवाद। आप चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।